राजस्थान कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है, लेकिन राजधानी जयपुर में संगठन की कमान कौन संभालेगा, ये सवाल गूंज रहा है और इससे सस्पेंस जारी है, जिससे न सिर्फ जयपुर बल्कि उनके साथ 5 अन्य जिलों के नाम भी हाईकमान ने रोके हुए हैं। सबसे बड़ी चर्चा सुनील शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज के बीच चल रही कड़ी टक्कर की है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि शर्मा के नाम पर पहले सहमति बन चुकी थी, लेकिन भारद्वाज की लॉबी ने आखिरी समय में बाजी पलट दी है और अब दोनों ही नेता लंबे समय से सक्रिय हैं और दोनों के समर्थन में मजबूत टीमें खड़ी हैं। अब सबकी निगाहें दिल्ली हाईकमान की अंतिम मुहर पर टिकी हैं। आइए समझते हैं विस्तार से। जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष की रेस, कौन होगा कमान का असली दावेदार? इस सवाल ने राजस्थान में कांग्रेस संगठन के नए सिरे से खड़ा करने की कवायद को तेज कर दिया है। पार्टी ने रविवार को 45 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पुराने और नए चेहरों का संतुलन रखा गया है। हालांकि इस सूची ने जितने सवालों का जवाब दिया है, उससे कई अधिक सवाल खड़े भी किए हैं, क्योंकि जयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, राजसमंद और बारां जैसे महत्वपूर्ण जिलों के नाम अभी भी रोके गए हैं और इस सस्पेंस के केंद्र में सबसे ज्यादा चर्चा जयपुर शहर की हो रही है, क्योंकि राज्य की राजधानी का जिला अध्यक्ष पद इतना शक्तिशाली और रणनीतिक माना जाता है कि अक्सर इसका चयन शीर्ष नेतृत्व की सीधी निगरानी में होता है और यही कारण है कि इस बार भी राहुल गांधी से लेकर राजस्थान के वरिष्ठ नेता तक सभी स्तरों पर विस्तृत मंथन चल रहा है। इसी के चलते जयपुर में संगठन कमान की चेयर एक है, लेकिन दावेदार दो बेहद सक्रिय नेता हैं। जयपुर शहर कांग्रेस के कमान के लिए दो नेताओं के नाम सबसे आगे आए हैं, जिनमें सुनील शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज शामिल हैं। अब सुनील शर्मा कांग्रेस संगठन में पिछले 20 से 25 सालों से लगातार सक्रिय रहे हैं। शांत प्रकृति, संगठनात्मक पकड़ और वरिष्ठ नेताओं के साथ मजबूत रिश्ते उनकी ताकत है। संगठन में कई बार उन्हें जिम्मेदार पदों पर देखा गया है और उनकी छवि एक भरोसेमंद और संतुलित नेता की है। वहीं बात करें दूसरी ओर पुष्पेंद्र भारद्वाज की, तो वे अपनी तेज तर्रार और आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वे सांगानेर से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन क्षेत्र में उनकी पकड़, युवाओं में उनकी लोकप्रियता और बड़ी टीम उनकी असली ताकत है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष होने के कारण युवाओं का विशाल समर्थन उनके साथ खड़ा बताया जाता है और पार्टी के जानकार बताते हैं कि जयपुर शहर का जिला अध्यक्ष पद रोकने की मुख्य वजह यही संघर्ष है। अब कुछ सूत्रों का दावा यह भी है कि एक दिन पहले तक सुनील शर्मा का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था। स्थानीय और राज्य स्तर पर उनकी स्वीकार्यता अच्छी बताई जाती है, उनके नाम पर कोई बड़ी आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बैठे कुछ नेताओं और संगठन में सक्रिय युवा ब्रिगेड ने अंतिम क्षणों में पुष्पेंद्र भारद्वाज के पक्ष में माहौल बनाने में सफलता हासिल की और बताया गया कि भारद्वाज के समर्थक दिल्ली तक सक्रिय हो गए और उन्होंने ये संदेश दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में जयपुर जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील जिले को एक आक्रामक और ग्राउंड एक्टिव नेता की जरूरत है, जिसके लिए भारद्वाज ही सही है। अब ऐसे में जयपुर कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, ये सवाल अब और गहरा हो गया है। दोनों पक्षों में से हाईकमान किसके पक्ष में झुकेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर आपका क्या मत है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।